हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कंटिन्यूटी पढ़ने वाले हैं। कंटिन्यूटी का फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा सेकेंड क्लास होगा। वो क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्लास में हम लोग देख चुके थे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। यहाँ पे पूरा आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा और वो नोट्स कैसा होगा, एक टाइप का क्वेश्चन एक जगह पे अरेंज किया हुआ मिलेगा। आप कोई भी बुक को उठा करके देखना, आपको वहां पे वो क्वेश्चंस दिख सकता है। आप एनसीईआरटी टच करना, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा या के.सी. सिन्हा, जो भी साइट बुक यूज करते हो उस बुक से आप वो क्वेश्चन को ढूंढ करके निकाल सकते हो। यहाँ पे हम आपको एक टाइप का क्वेश्चन एक जगह पे नोट्स टाइप का देंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होगा और हम आप लोग को कल कंटिन्यूटी का 3 क्वेश्चन सॉल्व करके बतलाए थे और 3 क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग को कुछ डेफिनेशन भी लिखवाए थे कंटिन्यूटी का। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, डिस्कस द कंटिन्यूटी लिखेंगे डिस्कस द कंटिन्यूटी डिस्कस द कंटिन्यूटी discuss the continuity of the function discuss the continuity of the function f of x at x equal to 0 if f of x is equal to 2x minus 1 2x plus 1। यहां पे क्या लिखेंगे, x is less than 0 और x is greater than or equal to 0। आपका जो फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा। कल हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे थे वो क्वेश्चन क्या था, f of x is equal to x क्यूब पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या था, f of x is equal to x स्क्वायर। और थर्ड क्वेश्चन एक पॉलिनोमियल के टाइप में लिए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कुछ और था, तो वहां पे एक कांस्टेंट था। यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन है। आप देखेंगे फंक्शन को अच्छे तरीके से देखेंगे तो हम लोग को करना क्या है वो समझने का कोशिश कीजिए। आज जो हमारा करना है डिस्कस द कंटिन्यूटी बोल रहा है। कह रहा है क्या, डिस्कस द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का 2 ब्रांच होता है, एक कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस। बतलाए थे ना, कंटिन्यूअस और दूसरा क्या, डिसकंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूटी में 2 चीज हम लोग तो जानते हैं, कंटिन्यूटी में एक कंटिन्यूअस होता है और दूसरा डिसकंटिन्यूअस। यहां पे क्या देख रहे हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी। हम लोग को क्या करना है, डिस्कस द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का वो कौन सा पार्ट है, ये फंक्शन। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x at x equal to 0 if f of x equal to इतना दिया हुआ है। अब f of x equal to इतना दिया हुआ है तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो कल हम जो सॉल्व कर रहे थे थोड़ा सा आप लोग का टाइम लेंगे। किस पॉइंट पे चेक करना है सर, x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। x इक्वल टू 0 पे चेक करना है तो एक लाइन बनाइए, कहीं ना कहीं 0 लिखिए। अगर x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, x इक्वल टू 0 पे चेक करना है तो हम सबसे पहले कंटिन्यूटी में कंटिन्यूअस का बात करते हैं। तो कंटिन्यूअस में क्या करेंगे, सबसे पहले 0 निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, 0 माइनस h और फिर क्या करेंगे, 0 प्लस h। मतलब क्या करेंगे सर, 0 में प्लस h करेंगे और 0 में माइनस h करेंगे। एट अ पॉइंट में प्लस h करेंगे और माइनस h करेंगे। यहां पे लिखते हैं लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0। जहां पे h आ जाता है वहां पे लिमिट लिखना होता है, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0। मेरा पिछला क्लास देखेंगे तो h के बारे में पूरा डिस्कशन किया हुआ है। और अगर ये तीनों बराबर हो जाए तो दिया हुआ फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। क्या होता है, कंटिन्यूअस।
तो यहां पे भी हम लोग तीनों काम करेंगे, एट अ पॉइंट, RHL, LHL। जब डेफिनेशन हम लिखवाए थे, डेफिनेशन में आप लोग को बताया थे कि एट अ पॉइंट, RHL, LHL क्या होता है। अगर ये आप यहां पे देखेंगे, ये तीनों रिजल्ट आपस में क्या हो रहा है, इक्वल। अगर इक्वल होगा तो दिया हुआ फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। अच्छा, दिया हुआ फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो हम इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अब हमारे पास जो फंक्शन है ना, वो फंक्शन दो फंक्शन है, एक दो, तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको बोलेंगे सेकेंड फंक्शन। एट एक्स इक्वल टू कितना, एट एक्स इक्वल टू 0 में चेक करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे लिखेंगे, किस टेक्निक से लिखेंगे, वो थोड़ा देख लीजिए। देखिएगा सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, लिखेंगे वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को लिखेंगे 2x माइनस 1, 2x प्लस 1। यहां पे क्या है, x इज लेस देन 0 और यहां पे क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और किस पॉइंट पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 0। किस पॉइंट पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 0। नाउ कंटिन्यूटी का बात करा जाए कोई एक पॉइंट के लिए, तो आप सबसे पहले उस पॉइंट को रखना। x के जगह पे हम क्या रख रहे हैं, x के जगह पे क्या रख रहे हैं, किस पॉइंट पे चेक करना है कंटिन्यूटी, पॉइंट 0 पे चेक करना है, तो x के जगह पे 0 रख देंगे। सर जैसे ही 0 रखे तो हमारे पास दो फंक्शन है ना, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन। इज इक्वल टू का साइन कहां पे दिख रहा है, फर्स्ट में है या सेकेंड में, तो सर ना ही फर्स्ट में दिख रहा है, सेकेंड में दिख रहा है सर इज इक्वल टू का साइन। आप यहां पे देखेंगे ग्रेटर देन, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस पूरे टर्म को पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इक्वल टू का साइन यहां पे है सर, तो इक्वल टू का साइन यहां पे है, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन, सर सेकेंड फंक्शन लेंगे। यानी कि सेकेंड फंक्शन लेंगे तो सेकेंड फंक्शन में 2 है, फिर क्या है x, तो x की जगह पे 0 लिखेंगे, फिर प्लस 1, 2x प्लस 0, 2 इंटू 0 प्लस 1 एंड 0 प्लस 1 होगा, और 0 प्लस 1 इज इक्वल टू कितने के बराबर, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू कितने के बराबर, 1। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, RHL निकालेंगे। सर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, फिर क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे RHL, यहां पे लिखेंगे लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, f ऑफ 0 प्लस h। अच्छा सर 0 प्लस h लिखे, तो बताइए 0 प्लस h 0 के साथ क्या बनाएगा रिलेशन, 0 प्लस h 0 के साथ क्या रिलेशन बनाएगा, सर 0 प्लस h 0 से बड़ा होगा छोटा होगा। सबसे पहले 0 प्लस h इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कल हम बतलाए थे, अभी भी आप लोग को समझा दे रहे कि h के जगह पे हम स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं 0.00001। क्या ये 0 के बराबर होगा, ये दोनों को अगर सम करेंगे तो क्या 0 के बराबर होगा। यानी कि अगर हम इस पूरे टर्म को ऐड करें तो 0.000001 इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। मतलब ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। यानी कि 0 प्लस h इज नॉट इक्वल टू 0। अब बताइए 0 माइनस h इज 0 माइनस h क्या 0 के बराबर होगा, क्या 0 माइनस h 0 के बराबर होगा।
नहीं होगा। क्यों सर? आप h की जगह पे ये ले रहे हैं, यानी कि 0 माइनस 0.000 कितना जीरो रख रहे हैं 4, और उसके बाद क्या लिख रहे हैं 1 इज इक्वल टू 0 होगा क्या? चलिए चेक करते हैं। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 0.0000 एंड 1, ये 0, क्या ये बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, तो इज नॉट इक्वल टू। तो आप कह रहे हैं कि 0 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन 0 प्लस h 0 के बराबर नहीं हो सकता है, 0 माइनस h 0 के बराबर नहीं हो सकता है। कहने का मतलब क्या सर? कहने का मतलब यह है कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई भी पॉइंट का बात करते हो, जैसे 5 का बात करते हैं, तो 5 के बराबर हो सकता है, लेकिन 5 में प्लस h करेंगे तो वो 5 के बराबर होगा क्या? अभी 0 का बात किए थे ना, तो 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन क्या 0 प्लस h 0 के बराबर हो सकता है क्या? वैसे ही 5 के बराबर हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेकिन 5 प्लस h इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि h की जगह पे आप कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हो, और उसको अगर आप 5 के साथ ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 5 से क्या होगा? ज्यादा होगा, बड़ा होगा। यानी कि 5 माइनस h भी करेंगे तो क्या वो 5 के बराबर होगा क्या? नहीं होगा। यानी कि आप क्या देख रहे हैं, हम ये तीन चीज इसलिए बतला रहे हैं कि एट अ पॉइंट RHL और LHL, यही तीन चीज का जरूरत होता है ना। अगर ये चीज समझ जाएंगे तो पूरा क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप एक कंडीशन आप मेरे को फिर से बतलाना, क्या 5 के बराबर होगा? तो बिल्कुल होगा। क्या 5 प्लस h इज ग्रेटर देन 5 होगा? हाँ या ना? मतलब अगर h यहां पे कोई भी वैल्यू रखेंगे तो क्या 5 में कुछ ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट 5 से बड़ा होगा? हाँ या ना? अच्छा, 5 में कुछ माइनस कर देते हैं और वो 5 के साथ कोई रिलेशन पूछा जाएगा तो आप क्या बतलाओगे? आप जहां पे भी बैठे हुए आंसर दो, आप बतलाओगे क्या कि ये 5 माइनस h क्या होगा? लेस देन 5 होगा। यही तीन कंडीशन हो सकता है एक नंबर के साथ। एक नंबर के साथ यही तीन कंडीशन हो सकता है, या तो वो बराबर हो, या तो बड़ा होगा, या तो छोटा होगा। बराबर, इक्वल, या ग्रेटर होगा, या लेस होगा। ठीक है, अब यहां पे समझने वाली बात, 5 इज इक्वल टू क्या लिख रहा है? 5 इज इक्वल टू क्या है? 5 इज इक्वल टू क्या है? 5 इज इक्वल टू फिर ग्रेटर फिर लेस। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं सर? फिर से एक बार देखेंगे। अगर 5 में आप कुछ ऐड करते हैं तो 5 से वो बड़ा होगा, 5 में कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या होगा? 5 से छोटा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप स्किप करोगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा। आप कोशिश करना कि पूरा क्लास वाला एंजॉय करना। ऑफलाइन क्लासेस में जैसा क्लास लिया जाता है, हर एक बात को सुनने का कोशिश करना, हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाए। अब बतलाओ, 0 में कुछ ऐड करेंगे, 0 में कुछ ऐड करेंगे, RHL का मतलब क्या होता है? 0 में कुछ ऐड करना। अब 0 में कुछ ऐड करेंगे तो ये जो टर्म है 0 प्लस h, 0 के साथ कैसा रिलेशन बनाता होगा? 0 प्लस h इज ग्रेटर देन क्या होगा? 0, यानी कि 0 प्लस h इज ग्रेटर देन क्या होगा? 0। 0 प्लस h इज ग्रेटर देन होगा ना। और ये 0 प्लस h कहां पे रख रहे हैं? 0 प्लस h कहां पे रख रहे हैं? जहां पे फंक्शन है f है, उस x के जगह पे क्या लिख रहे हैं? 0 प्लस h। पक्का ना? 0 प्लस h कहां पे रख रहे हैं? f ऑफ x जहां था, x के जगह पे क्या लिख रहे हैं? 0 प्लस h। यानी कि इस x के जगह पे आप 0 प्लस h लिख रहे हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं? इसको कट करेंगे और इसके जगह पे लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 0। तो हमेशा याद रख लेना, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा? x इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन। तो यहां पे क्या लिख रहे हैं? x इज ग्रेटर देन। तो यहां पे हम साइड में लिख लेंगे कि 0 प्लस h मतलब x इज ग्रेटर देन 0 होगा। x इज ग्रेटर देन 0 कहां पे है? हमारे पास फर्स्ट फंक्शन में है या सेकंड फंक्शन में? अब देखो, x इज ग्रेटर देन 0 कहां पे?
सेकेंड फंक्शन में, और सेकेंड फंक्शन में है यानी कि सेकेंड फंक्शन का वैल्यू लेंगे, यहां पे लिखेंगे लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 2 इंटू एक्स, एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे 0 प्लस h प्लस 1। अब ये हमारा पूरा टर्म को सॉल्व करना है, तो लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, यहां पे होगा 2h प्लस 1, h की जगह पे 0 रख लेते हैं, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 एंड 2 इंटू 0 क्या होगा सर 0 प्लस 1 एंड 0 प्लस 1 कितने के बराबर होगा 1। पहला रिजल्ट कितना आया 1, दूसरा रिजल्ट कितना आया 1, मतलब एट अ पॉइंट RHL ये दोनों का रिजल्ट आपस में क्या है इक्वल है। और एक चीज निकालना है, तो सर क्या निकालना है LHL, क्या निकालना है LHL, तो LHL हम लोग इधर निकालते हैं LHL, यहां पे लिखेंगे लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 f ऑफ 0 माइनस h, सर पॉइंट 0 है, 0 के राइट साइड में जाएंगे तो प्लस h करना पड़ता है, और 0 के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा सर माइनस h, राइट साइड में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा प्लस h, और लेफ्ट साइड में जाना होगा तो माइनस h करना होगा, यानी कि 0 माइनस h। अब बताइए क्या 0 माइनस h 0 के साथ क्या रिलेशन बना रहा है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये तीन साइन में आपको बतलाना है। लेस देन क्या होगा लेस देन, क्योंकि सर 0 माइनस 0.1 ही रख लीजिए ना, क्या 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो माइनस 0.1 इज लेस देन 0 है कि नहीं। अब h क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर उसके पहले निगेटिव का साइन लगाया, तो 0 माइनस h कर रहे हैं तो उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो रिजल्ट क्या देगा 0 से छोटा देगा या नहीं देगा, यानी कि ये पूरा टर्म होगा, और ये पूरा टर्म होगा तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर, हम लोग लिखेंगे यहां पे, हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, और x इज लेस देन 0 जैसे ही लिखे तो अब आपको ये फंक्शन में आपको देखना है कि हमारे पास कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन लेना है, फर्स्ट फंक्शन होगा या सेकंड फंक्शन होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा x इज लेस देन एट अ पॉइंट, तो x इज लेस देन एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट क्या है x इज लेस देन एट अ पॉइंट, ये हमारा कौन सा फंक्शन आ रहा है फर्स्ट फंक्शन, यानी कि फर्स्ट फंक्शन जो ऊपर में है वो फर्स्ट फंक्शन आ रहा है, तो अब हम फर्स्ट फंक्शन को ले लेते हैं। तो जैसे ही फर्स्ट फंक्शन को लेंगे, जैसे ही हम लोग फर्स्ट फंक्शन को लेंगे तो क्या होगा सर, फर्स्ट फंक्शन क्या होगा लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 2 इंटू x की जगह पे 0 माइनस h, फिर क्या लिखेंगे सर -1, पूरे टर्म को कैसे लिखेंगे लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, अब यहां पे होगा -2h क्योंकि 0 माइनस h होगा, और ये -1, h के जगह पे वैल्यू रख दीजिए, h के जगह पे 0 रखेंगे, -1, ये कितने होगा 0 -1, -0 लिखो चाहे +0 लिखो 0 ही होगा, तो इसका रिजल्ट कितने के बराबर आ गया -1। फर्स्ट रिजल्ट कितना है 1, सेकेंड रिजल्ट क्या है 1 एंड थर्ड रिजल्ट क्या है -1, क्या ये तीनों आपस में इक्वल है, तो therefore f of 0 is equal to क्या लिमिट h stands for 0 f of 0 plus h, ये दो रिजल्ट आपस में इक्वल है f of 0 और f of 0 plus h, इसका रिजल्ट 1 है और इसका रिजल्ट 1 है, दोनों का रिजल्ट राइट हैंड साइड इक्वल है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा, क्या ये इसके बराबर है, तो इज नॉट इक्वल टू लिमिट h stands for 0 f of 0 minus h, f of 0 minus h, ये इसके बराबर नहीं है, यानी कि आप देख रहे हो therefore f of 0 इसके बराबर है और ये दोनों का रिजल्ट इसके बराबर नहीं है, क्यों से, इसका रिजल्ट 1 है, इसका रिजल्ट 1 है और इसका रिजल्ट क्या है -1, क्या ये दोनों आपस में बराबर है और ये इसके बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं। 1 इज इक्वल टू 1, पहला का रिजल्ट 1 आया, दूसरा का रिजल्ट 1 आया, लेकिन तीसरा का रिजल्ट क्या आ रहा है -1, क्या आ रहा है -1, अब -1 आ रहा है तो क्या ये इक्वल होगा, नहीं होगा, अब इक्वल नहीं होगा तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये चीज आपको समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है, ये नहीं लिखेंगे आप, यहां तक लिखने के बाद लिखेंगे, आप लोग को डिसकंटिन्यूअस का डेफिनेशन लिखे थे, अगर तीनों में कोई एक बराबर ना हो, तीनों में कोई एक बराबर ना हो तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस,
हाँ, आप जहां पे भी हैं आप बोलेंगे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, तो लिखेंगे हेंस एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आप इतना लिख करके आ जाना, फाइनल एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेगा। फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? हमको नया पेज लेना होगा। चलिए कोई बात नहीं, सेकंड क्वेश्चन लिखिए। आप लोग लिखेंगे सो दैट द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 5। पीडीएफ बनेगी। हाँ लिखिए इसी पेज में। लिखेंगे क्या लिखे हैं? सो दैट, क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x minus 2 so that the function f of x is equal to 3x minus 2 when x is less than or equal to 0, x plus 1 when x is greater than 0 is discontinuous। आपको शो क्या करना है? is discontinuous at x equal to 0। कौन सा पॉइंट में? 0 पॉइंट में। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? तो सर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व ऐसे करोगे, लिखेंगे द गिवन, चाहे वी हैव, हमारे पास कौन सा फंक्शन है? वी हैव। मेरे को शो करना है कि दिया हुआ फंक्शन, मेरे को शो करना है सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये जो टर्म है वो डिसकंटिन्यूअस है कौन सा पॉइंट में? एट x इक्वल टू 0 में। एट x इक्वल टू 0 में क्या है? दिया हुआ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो वी हैव, यहां पे लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू कितना? सर 3x माइनस 2, और यहां पे क्या लिखेंगे? x प्लस 1। यहां पे when x इज लेस देन और इक्वल टू 0, यहां पे क्या लिखेंगे? when x is greater than 0। कौन सा पॉइंट में? एट x इक्वल टू 0। आप फाइनल एग्जाम में ऐसे लिखोगे वी हैव f ऑफ x इज इक्वल टू इतना। अब हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का। जब भी बात किया जाए तो आपको 3 चीज निकालना होगा, एट अ पॉइंट, RHL और LHL। एट अ पॉइंट, RHL और LHL। तो यहां पे लिखेंगे नाउ सबसे पहले हम कौन सा पॉइंट रखेंगे? x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 जहां पे रखे तो इज इक्वल टू का साइन कहां पे है? सर इज इक्वल टू का साइन कहां पे है? x इक्वल टू 0 कहां पे है? फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन? तो फर्स्ट फंक्शन। उसके सामने क्या है? 3x माइनस 2, यानी कि 3x माइनस 2 लिखना है।
तो यहां पे लिखेंगे 3x के जगह पे 0 और -2, ये क्या होगा 0 -2 और ये क्या होगा -2। फिर लिखेंगे RHL, क्या लिखेंगे RHL। तो RHL लिखने के बाद क्या लिखते हैं बताइए, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 f ऑफ 0 प्लस h, x is greater than at a point क्या है, जीरो नहीं, जो भी पॉइंट दिया हुआ रहेगा उस पॉइंट से वो पॉइंट क्या होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो 5, अगर 7 दिया हुआ है, पॉइंट कौन सा पॉइंट पे चेक करना है 7 में, तो 7 से 7 प्लस h क्या होगा, ग्रेटर होगा। यानी कि कभी भी RHL लेंगे तो एट अ पॉइंट से वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। फिर से एक बार देखिएगा, एट अ पॉइंट क्या है, एट अ पॉइंट में 0 है इसलिए वो 0 से बड़ा है। अगर 7 होता तो 7 से बड़ा होता, -2 होता तो -2 से बड़ा होगा। यानी कि जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट से वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन एट अ पॉइंट, तो एट अ पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए x इज ग्रेटर देन कहां पे दिख रहा है आप लोग को, फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन, हमको तो सेकेंड फंक्शन में दिख रहा है। x इज ग्रेटर देन एट अ पॉइंट कहां पे है, जो पॉइंट पे चेक करना है उस पॉइंट से कहां पे ग्रेटर है, सेकेंड पॉइंट। और सेकेंड वाला में क्या है, x प्लस 1, यहां पे क्या लिखेंगे, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0। यहां x है, इस x के जगह पे क्या लिखेंगे, 0 प्लस h और फिर प्लस 1, यहां पे ऐसे। अब यहां पे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे इस पूरे टर्म को, तो लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, यहां पे h होगा और यहां पे प्लस 1 होगा, h की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 होगा और 0 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 1। इसका रिजल्ट कितना आया, -2, इसका रिजल्ट कितना आया, -2, और इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, +1। क्या ये दोनों बराबर है, क्या है, नहीं है। अब ये दोनों बराबर ही नहीं हुआ, बराबर तीनों अगर आ जाता तो दिया हुआ फंक्शन क्या होता, कंटिन्यूअस। अब तीनों बराबर है ही नहीं, अगर तीनों बराबर नहीं है तो दिया हुआ फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो आपको एक और वैल्यू निकालना होगा, कौन सा, LHL। कौन सा निकालना होगा, LHL। तो यहां पे लिखेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, f ऑफ 0 माइनस h। अब जैसे ही 0 माइनस h लिखे तो x इज एट अ पॉइंट से क्या होगा, हाँ यहां पे सॉरी, यहां पे x स्टैंड्स फॉर 0 नहीं होगा, h स्टैंड्स फॉर होगा, बस ना ये वाला। तो यहां पे क्या लिख रहे हैं, LHL, x स्टैंड्स, LHL मतलब क्या होता है, एट अ पॉइंट में ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करना। अब 0 माइनस h क्या 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, छोटा होगा। यानी कि हम छोटा होगा तो अब कौन सा फंक्शन लेंगे, देखिए तो फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन में हमारे पास क्या है, 3x माइनस 2, क्या है 3x माइनस 2। तो हम पूरे टर्म को लिख सकते हैं क्या, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 और कौन सा फंक्शन 3, x की जगह पे क्या लिखेंगे 0 माइनस h, फिर क्या लिखेंगे -2। अब इसको सॉल्व करना है तो यहां पे क्या लिखेंगे, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, ये क्या होगा -3h माइनस 2, -3h माइनस 3h माइनस 2, -3h माइनस 2। अब यहां पे क्या लिखेंगे, लिमिट h की जगह पे 0 रखते हैं, h की जगह पे क्या रखते हैं 0, तो -3 इंटू 0 -2, ये क्या होगा 0 -2 एंड -2। एडमिशन के लिए आए होंगे तो ले लीजिएगा एडमिशन। अब हम लोग तो जान गए, क्या जाने, देखेंगे। देयरफॉर
देयरफॉर f of 0 is equal to limit h stands for 0 f of 0 minus h। अच्छा, f of 0 का रिजल्ट किसके बराबर है देख लीजिए, f of 0 का रिजल्ट कितने के बराबर है, f of 0 का रिजल्ट कितने के बराबर है, -2, और f of 0 माइनस h कितने के बराबर है, -2। इसका भी रिजल्ट -2 और इसका भी रिजल्ट -2, देख लीजिए ना। देखिए f of 0 का रिजल्ट कितना था, -2, और नेक्स्ट क्या है, f of 0 माइनस h का रिजल्ट कितना है, -2, और इसका रिजल्ट कितना है, +1। यानी कि हम पहले दो इक्वल को लिख लिए एट अ पॉइंट लेफ्ट हैंड, और फिर क्या लिखेंगे, इज नॉट इक्वल टू लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 f of 0 प्लस h, इसके बराबर नहीं होगा। इसका रिजल्ट कितना था देख लीजिए, -2, इसका रिजल्ट कितना था, -2, और इसका रिजल्ट कितना है, 1। कितना है, 1। क्या -2 के बराबर है? क्या -2 + 1 के बराबर होगा? नहीं होगा। समझाने का मतलब समझ पा रहे हैं कि ऐसा कुछ लिखना है, और जैसे जो इक्वल होगा उसको पहले लिखना है, जो इक्वल होगा उसको पहले लिखना है, और जो इक्वल ना होगा उसको हमको क्या करना है, बाद में लिखना है। अब यहां तक लिखने के बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ या डिसकंटिन्यूअस। सर दिस फंक्शन इज, लिखेंगे हेंस f of x is discontinuous at x equal to 0, at x equal to 0। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हुआ हमारा कंप्लीट, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, लिखिए सो दैट the function f of x, so that क्वेश्चन नंबर कितना, so that the function f of x is equal to 2 minus x 2 plus x when x is less than 2, when x is greater than or equal to 2, is discontinuous। अब दोनों के बीच में ही लिखेंगे, is discontinuous at x equal to 2, is discontinuous at x equal to 2, is discontinuous at x equal to 2। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है, पहला दो क्वेश्चन के बाद अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब यहां पे सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे सर, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया हुआ फंक्शन को क्या शो करना है, डिसकंटिन्यूअस, और डिसकंटिन्यूअस शो करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों आपस में बराबर होगा या नॉट इक्वल टू होगा। ठीक है, हम ग्राफ भी आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे, अभी हम आप लोग को बतला रहे हैं कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो लिखेंगे वी हैव f of x is equal to 2 minus x। एग्जाम में ऐसे लिखना है, आपको क्वेश्चन में मिलेगा जो, उसको ऐसे आप कॉपी पेस्ट करेंगे, और यहां पे क्या लिखा हुआ है 2 plus x when x is greater than or equal to 2। कौन सा पॉइंट में चेक करना है, at x equal to 2। लिखेंगे नाउ सबसे पहले हम कौन सा पॉइंट में चेक करेंगे, 2 में, f of 2
फिर किस में चेक करेंगे, 2 प्लस एच में। अच्छा x इक्वल टू 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू 2। इक्वल टू का साइन कहां पे है सर, x के जगह पे क्या रख रहे हैं सर, इस x के जगह पे क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। तो x के जगह पे अगर 2 रख रहे हैं तो x किसके बराबर हुआ, 2। इक्वल टू का साइन कहां पे, सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस एक्स। तो जहां पे x है वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2, यानी कि 2 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 4। नेक्स्ट क्या होगा सर, RHL, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, f ऑफ 2 प्लस एच लिखेंगे। जैसे ही 2 प्लस एच लिखे, 2 प्लस एच लिखने का मतलब क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन एट अ पॉइंट। सर 2 में कुछ भी ऐड करो, 2 में 0.01 ऐड करो, यानी कि 2.2 प्लस 01, h का वैल्यू हम समझ ले रहे हैं 0.1 है। तो क्या हुआ, 2 के साथ क्या रिलेशन बनाएगा, ग्रेटर देन या लेस देन या इज इक्वल टू, तो ग्रेटर देन होगा सर। यानी कि हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि 2 प्लस एच जैसे ही लिखे सर, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, 2 प्लस एच लिखे, यानी कि x इज क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस एच कहां पे रख रहे थे सर, 2 प्लस 0.1 कहां पे रख रहे थे सर, ये जो टर्म रख रहे हैं ना f ऑफ x की जगह पे रख रहे हैं, और ये x जो है ना इस जगह पे है, और x क्या होगा, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़ा है, तो ये भी ग्रेटर देन 2 होगा कि नहीं होगा। तो x इज ग्रेटर देन 2 कहां पे है सर, x इज ग्रेटर देन 2 हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है या सेकेंड फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन। और सेकेंड फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, h जब तक लेकर के जाना है, यहां पे लिखेंगे 2 प्लस x, x की जगह पे क्या लिखेंगे सर, 2 प्लस h लिखेंगे, और ये पूरे टर्म को अब सॉल्व करेंगे, यानी कि लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितने के बराबर, 4 प्लस h, h की जगह पे 0 रख दीजिए, तो 4 प्लस 0 एंड 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, ये हमारा 4 हो गया। पहला रिजल्ट 4, दूसरा भी रिजल्ट 4 आया। अब हम लोग एक और रिजल्ट निकालेंगे इसमें, कौन सा रिजल्ट, LHL। लिखेंगे LHL, LHL क्या होगा सर, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, f ऑफ 2 माइनस h, f ऑफ 2 माइनस h, 2 माइनस h मतलब x इज लेस देन एट अ पॉइंट। 2 में आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 2 माइनस h कर रहे हो, क्या 2 के बराबर होगा या बड़ा होगा या लेस होगा, तो 2 माइनस h किस जगह पे है, x की जगह पे, यानी कि x इज लेस देन 2। आप ये समझ लो, इस टेक्निक से समझो, राइट हैंड लिमिट कभी बात किया जाएगा तो वो ग्रेटर देन होगा, x इज ग्रेटर देन, लेफ्ट हैंड लिमिट का बात किया जाएगा तो x इज लेस देन होगा, और अगर एट अ पॉइंट का बात किया जाएगा तो वो क्या होगा, इक्वल टू। राइट हैंड लिमिट मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा, x इज लेस देन, और एट अ पॉइंट का मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू, ठीक है। ये 3 चीज आप लोग याद रखना। तो x इज लेस देन कौन सा फंक्शन है हमारे पास, तो x इज लेस देन हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, x इज लेस देन 2 यहां पे है, तो 2 माइनस x रखेंगे, 2 माइनस x रखना है, तो यहां पे लिखेंगे लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, यहां पे लिखेंगे 2 माइनस x, x की जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए ना यहां पे देख लीजिए, 2 माइनस x है, 2 माइनस एक्स, यहां पे देख लीजिए 2 माइनस एक्स है, x इज लेस देन 2 में, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस एक्स, एक्स की जगह पे क्या लिख रहे हैं, 2 माइनस h, ये क्या होगा, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, यहां पे क्या लिखेंगे, 2 माइनस 2 प्लस h। सर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और h की जगह पे 0 रख दीजिए, h की जगह पे 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा। पहला रिजल्ट 4, दूसरा रिजल्ट 4, तीसरा रिजल्ट 0, क्या ये तीनों आपस में इक्वल है, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। लिखने का टेक्निक कैसा होगा, यहां पे 4 आया, यहां पे 4 आया, यहां पे 0 आया, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे therefore f of 2 is equal to limit h stands for 0, f of 2 plus h is not equal to limit h stands for 0, f of 2 minus h, ये तीनों आपस में बराबर नहीं हुआ। Hence
hence f of x is discontinuous at किस पॉइंट में? at x equal to 2. discontinuous at x equal to 2. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे, prove that the function f of x is equal to 3 minus x square when x is less than or equal to 0, when x is greater than 0, is discontinuous. दोनों के बीच में लिखेंगे, is discontinuous at x equal to 0. ठीक है, सॉल्यूशन में अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, वी हैव लिखेंगे, लेकिन अब हम नहीं लिखेंगे. अब समझ लीजिए यही है मेरे पास वी हैव लिख करके और यहां पे डिसकंटिन्यूअस ना लिख करके एट एक्स इक्वल टू 0 लिख देंगे. क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन दिया हुआ है वो डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 में. अब हम क्या कर रहे हैं कि हम लिख रहे हैं वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना, सॉल्यूशन सेट में इज डिसकंटिन्यूअस को कट करके क्या लिखेंगे, एट एक्स इक्वल टू 0. नाउ सबसे पहले कौन सा पॉइंट में चेक करना है, 0 में. तो हम सबसे पहले क्या रखेंगे, 0. अब 0 रखेंगे तो इज इक्वल टू का साइन कहां पे है, फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, 3 माइनस एक्स, तो 3 लिखेंगे और जहां पे x है उस x की जगह पे क्या लिखेंगे सर, 0. 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3. फिर क्या लिखेंगे, RHL लिखने के बाद लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, f ऑफ 0 प्लस h लिखेंगे. सर 0 प्लस h लिखे तो क्या होगा, x, ये 0 प्लस h किसके जगह पे लिख रहे हैं, x के जगह पे, तो ये x होगा, ये x क्या होगा, 0 प्लस h 0 से क्या रिलेशन बनाएगा, ये वाला टर्म 0 से क्या रिलेशन बनाएगा, ग्रेटर देन, तो x भी क्या होगा, ग्रेटर देन. तो ग्रेटर देन का साइन कहां पे है, फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन. कौन सा, सेकेंड फंक्शन. सेकेंड फंक्शन में क्या लिखेंगे, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, x की जगह पे क्या लिखेंगे, 0 प्लस h का स्क्वायर, ये क्या होगा, h स्क्वायर, सॉरी यहां पे क्या लिखेंगे, लिमिट 0 प्लस h, 0 में कोई भी टर्म को ऐड करा जाए, 0 में कोई भी टर्म को ऐड करा जाए तो वही टर्म आता है ना. 0 प्लस 5 कितने के बराबर होगा, 5. 0 प्लस 7 कितने के बराबर होगा, 7. सामने वाला टर्म को चेंज कर पाता है क्या, तो 0 प्लस h कितने के बराबर होगा, h, और h का स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर होगा, और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये 0 का स्क्वायर, h का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर कितने के बराबर होगा, 0 का स्क्वायर कितने के बराबर होगा सर, 0 के बराबर. तो यहां से तो हमको पता चल गया कि दिया हुआ फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस. बहुत सारे स्टूडेंट दो ही टर्म निकालेंगे, ये 3 आया और ये 0 आया तो लिख देंगे कि दिया हुआ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है. लेकिन आप लोग क्या करना, तीनों निकाल लेना, 4-5 मिनट का तो काम है, आप देखना कि निकाल करके क्या रिजल्ट आता है.
हम यहाँ ये दो रिजल्ट में नहीं बता सकते हैं कि दिया हुआ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि तीनों में कोई एक भी बराबर ना हो तो दिया हुआ फंक्शन क्या है। यहां तो पता चल गया ना डिसकंटिन्यूअस। पहला रिजल्ट कितना है 3, दूसरा रिजल्ट कितना है 0। ये दोनों बराबर नहीं है तो दिया हुआ फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो यहां पे क्या लिखेंगे सर, LHL। LHL जैसे ही लिखे तो यहां पे क्या लिखेंगे, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 f ऑफ कौन सा पॉइंट 0 माइनस h। अब 0 माइनस h लिखेंगे तो यहां पे क्या होगा, 0 माइनस h किस जगह पे रख रहे हैं, x की जगह पे, यानी कि x। और ये 0 के साथ क्या रिलेशन बनाएगा, 0 माइनस h 0 के साथ क्या बनाएगा, लेस देन। अच्छा कोई नहीं, ऐसे समझ तो गए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को होता है एक आध बार, क्या सेव हो जा रहा है बस काफी है क्या, कल जाकर के कभी भूल गए तो फिर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फंक्शन क्या था, f ऑफ x इक्वल टू 3 माइनस एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, वेन x इज लेस देन 0 और यहाँ पे लिखा हुआ था आपका वेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इज डिसकंटिन्यूअस कौन सा पॉइंट में, एट x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले के वी है हमारा इक्वल टू का साइन कहां पे है, यहां पे x इज लेस देन और इक्वल टू और x इज ग्रेटर देन। तो हम लोग क्या निकाले थे सबसे पहले, एट अ पॉइंट। सर x की जगह पे सबसे पहले क्या लिखे थे, 0 लिखे थे। इक्वल टू का साइन कहां पे है, फर्स्ट फंक्शन। तो हम लोग लिखेंगे 3 माइनस 0 एंड 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। आप लोग का नोट्स हो जाए इसलिए हम पूरा बना दे रहे हैं। लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, 0 प्लस h। अब बताइए ये 0 प्लस h कहां पे रखा जा रहा है, x की जगह पे रखा जा रहा है क्योंकि फंक्शन ऑफ x है और यहाँ पे फंक्शन ऑफ 0 प्लस h है। तो यहाँ पे x है तो x की जगह पे 0 प्लस h रखा जा रहा है और वो 0 के साथ उसका रिलेशन क्या होगा, 0 के साथ ये 0 प्लस h का रिलेशन क्या होगा, x हमेशा ये वाला टर्म बड़ा होगा तो ये भी बड़ा होगा, x इज ग्रेटर देन। तो x इज ग्रेटर देन हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, x इज ग्रेटर देन हमारे पास x स्क्वायर होगा। क्या होगा, x स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 x स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 0 प्लस h का स्क्वायर। और 0 प्लस h का स्क्वायर क्या होगा सर, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 h का स्क्वायर और h की जगह पे 0 रखेंगे तो ये 0 का स्क्वायर होगा और 0 का स्क्वायर कितने के बराबर, 0 में कुछ भी ऐड करा जाए तो वो कितने के बराबर होता है, जैसे 0 प्लस 5 अभी बतलाए थे थोड़ा देर पहले, 0 प्लस 7 और 0 प्लस h ही होगा और h का स्क्वायर करेंगे तो कितने के बराबर, h के बराबर। और h की जगह पे रखना क्या है, h की जगह पे रखना क्या है, 0। यहां तक लिखने के बाद अब हम लोग क्या लिख रहे थे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट एट अ पॉइंट में 0 में माइनस करना, लेफ्ट साइड जाना या राइट साइड जाना, लेफ्ट साइड। और h स्टैंड्स टू क्या लिखेंगे, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, h स्टैंड्स फॉर 0। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे ये किस जगह पे लिख रहे हैं, x की जगह पे, और इसका किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, 0 के साथ। अब 0 माइनस h, 0 माइनस h 0 से क्या है, बड़ा है कि छोटा है, सर ये जो रिजल्ट आएगा ना वो 0 से हमेशा छोटा होगा। ये वाला जो रिजल्ट आएगा ना सर,
ये जो रिजल्ट आएगा ना 0 माइनस एच जो है ना वो 0 से क्या होगा, लेस देन होगा, यानी कि x इज लेस देन। और x इज लेस देन हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है या सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, यानी कि हम इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 3 माइनस 0 माइनस h, यहां पे क्या लिखेंगे, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, ये क्या होगा सर 3 प्लस h होगा, और h की जगह पे क्या रखेंगे 3 प्लस 0, एंड 3 प्लस 0 कितने के बराबर 3। पहला रिजल्ट कितना 3, दूसरा रिजल्ट कितना 0, तीसरा रिजल्ट कितना, क्या ये तीनों रिजल्ट आपस में इक्वल है, नहीं ना है, तो हम इस पूरे टर्म को कैसे लिखेंगे, इस पूरे टर्म को लिखने का टेक्निक क्या होगा, लिखेंगे देयरफॉर f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 f ऑफ 0 माइनस h इज नॉट इक्वल टू क्या, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 f ऑफ 0 प्लस h। सर ये दो रिजल्ट आपस में इक्वल है, तीसरा रिजल्ट आपस में इक्वल नहीं है, दो रिजल्ट आपस में इक्वल है और तीसरा रिजल्ट इक्वल नहीं है, तो हेंस f ऑफ x इज क्या, डिसकंटिन्यूअस कौन सा, एट x इक्वल टू 2 है कि 0 है। चलिए ये आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे, जैसे कि हम आप लोग को बतलाए हैं कि एक टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा एक जगह पे आप लोग का अरेंज होगा, आप एग्जाम में जाओगे और एक टाइप का क्वेश्चन को देख करके सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखेंगे, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 8, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट f of x is equal to 5x minus 4x square minus 3x when 0 is less than x or x is less than or equal to 1, when 1 is less than x और x is less than 2, कौन सा पॉइंट में चेक करने के लिए बोलेगा, सो बताइए, तो इस क्वेश्चन को देख करके बताइए कौन सा पॉइंट में चेक करने के लिए बोलेगा। हम अभी तक कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कोई एक पॉइंट में चेक करते थे ना, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कोई एक पॉइंट में चेक करते थे, तो बताइए यहां पे किस पॉइंट पे चेक करने के लिए बोलेगा, इक्वल टू का साइन किस में है, 1 में है कि 0 में है कि 2 में है, फर्स्ट में तो दिखा, इक्वल टू का साइन फर्स्ट में दिखा, लेकिन कौन सा पॉइंट में दिखा, 1 में दिखा, यानी कि 1 में दिखा तो कौन सा पॉइंट में इसका डिस्कशन करना होगा, क्या कौन सा पॉइंट में इसको प्रूफ करना होगा। आप जहां पे भी बैठे हो बाबू, आप लोग भी, तो आप लोग भी आंसर दो, मेरे तक आवाज आ जाएगा, है कि नहीं, सुनाई देगा मेरे को। आप यहां पे रुक करके सोचना कि अगर ये दिया हुआ है, प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x इतना इज डिसकंटिन्यूअस एट किस पॉइंट पे होगा, सो बताइए। इज इक्वल टू का साइन 0 में कहीं है क्या, 2 में है क्या, सिर्फ 1 में है, तो लिखेंगे, पूरा आप कंप्लीट करेंगे, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना, एट x इक्वल टू कितना 1, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना 1। सॉल्यूशन में लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिए पहले, वी हैव, सॉल्यूशन में लिखेंगे वी हैव, सॉल्यूशन में लिखेंगे वी हैव, और जो फंक्शन लिखा हुआ है उस फंक्शन को लिखिएगा, f ऑफ x इतना तक लिखिएगा, वी हैव f ऑफ x इज इक्वल टू इतना, इस कंटिन्यूअस को कट कर दीजिए, वहां में मत लिखिएगा, मतलब उस टर्म को हटा दीजिए, चलिए हटा दिए।
और फिर कहेंगे एट एक्स इक्वल टू 1, यहां तक लिख लीजिए। अब वो मैथमेटिशियन जो बुक बनाया है वो आपको देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं क्या आप एट अ पॉइंट आरएचएल और एलएचएल ढूंढ पाते हैं कि नहीं, क्योंकि हमको तो पॉइंट 1 भी चेक करना है। 1 के अलावा ये बहुत सारे पॉइंट दे दिया है, 0 दिया है, 2 दिया है ना। मतलब आपको वो देखना चाहता है कि इतना कंफ्यूजिंग करने के बाद क्या स्टूडेंट ढूंढ करके निकाल ले रहा है, फंक्शन ढूंढ करके निकाल पा रहा है कि आरएचएल में कौन सा फंक्शन लेंगे, एलएचएल में कौन सा फंक्शन लेंगे, एट अ पॉइंट में कौन सा फंक्शन लेंगे। ठीक है, और ये फंक्शन को कंटिन्यूअस शो करना है। तो नाउ सबसे पहले कौन सा पॉइंट में चेक करना है, कौन सा पॉइंट में चेक करना है, 1 में। तो x की जगह पे क्या रखें, 1। तो बताइए इस x की जगह पे क्या रख रहे हैं सर, यहां तो x था, और बताइए इस x की जगह पे क्या रखें, 1, और इसका 1 के साथ क्या रिलेशन होगा बताइए। हम फिर से बार बार बोल रहे हैं, इस x की जगह पे क्या रखें, तो 1 की जगह पे x लिख रहे हैं ना भैया, x की जगह पे ना आप 1 रखे हो, x की जगह पे x लिख दिए। अब बताओ इसका 1 के साथ क्या रिलेशन होगा, इस 1 का, इस 1 के साथ क्या रिलेशन होगा, इक्वल टू का। और इक्वल टू का साइन होगा तो कहां पे है इक्वल टू का साइन, यहां पे है या यहां पे है, यहां पे, यानी कि फर्स्ट फंक्शन। एंड फर्स्ट फंक्शन क्या है, 5 into 1 minus 4, and 5 1 जा 5 minus 4, 5 minus 1, 5 minus 4 is equal to 1। फिर लिखेंगे RHL लिमिट h stands for 0, 1 plus h। बताइए ना सर, इस x के जगह पे क्या लिख रहे हैं सर, 1 plus h। अच्छा 1 plus h के साथ 1 का रिलेशन क्या होगा, ये 1 plus h क्या होगा, 1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, यानी कि x इज ग्रेटर देन 1। अब x इज ग्रेटर देन 1 कहां पे, पक्का, यानी कि x इज ग्रेटर देन 1। आप राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। देखो ना x इज ग्रेटर देन 1 दिख रहा है कि नहीं, यहां पे आप देख लो, दिख रहा है कि नहीं, x इज ग्रेटर देन 1। तो x इज ग्रेटर देन 1 लिखा मींस फर्स्ट कौन सा फंक्शन, सेकंड फंक्शन। यहां पे क्या लिखेंगे, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, यहां पे लिखेंगे 4, x की जगह पे क्या लिखना है, 1 plus h, 1 plus h का स्क्वायर माइनस 3, 1 plus h, यहां पे ये ब्रेसेस। अब इस पूरे टर्म को सॉल्व करना है, लिमिट केवल सॉल्व करना है। तो लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, 4 a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो आप लोग किन्हीं को अगर नहीं आता तो ये फॉर्मूला लिख लेना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे क्या लिखेंगे, ये तो यहां से यहां तक का हुआ ना सर, अब यहां पे एक ब्रैकेट ऐसा दीजिएगा। अब यहां पे क्या होगा, -3 -3h। कैसे लिखे सो देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पे -3 -3h। अब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, और 4 से मल्टीप्लाई करके क्या लिखने वाले हैं हम लोग, सो देखिएगा, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, यहां पे तो 4 लिखेंगे, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2h प्लस h स्क्वायर, यहां पे लिखेंगे -3 -3h। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कीजिए ना सर, तो 4 प्लस 8h प्लस 4h स्क्वायर, यहां पे क्या होगा, -3 -3h। लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0। अब सर ये कांस्टेंट है 4 -3, यहां पे ये वाला ब्रैकेट दीजिएगा, 4 -3 1 होगा, 8h -3h, 8h में 3h सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पे पॉजिटिव है यहां पे निगेटिव, तो सब्ट्रैक्ट होगा 5h, और ये 4h स्क्वायर है, h की जगह पे 0 रख दीजिए। तो लिमिट
जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो वहां पे लिमिट लिखेंगे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे 1 + 5 × 0 + 4 × 0 का स्क्वायर। पूरे टर्म को सॉल्व कीजिए तो 1 + 0 + 0, 0 का स्क्वायर और 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 होगा। रिजल्ट कितने के बराबर? 1। पहला रिजल्ट कितना आया था और सेकेंड रिजल्ट कितना आया? 1। दोनों रिजल्ट कितने के बराबर आया? 1। यानी कि दिस फंक्शन, अभी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं सर, एट अ पॉइंट और RHL आया है। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना होगा ना, ले लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे 0 नहीं रखा जा सकता है। कंफर्म रख सकते हैं, अगर यहाँ पे 0 रख दीजिएगा तो भी सॉल्व होगा, लेकिन ये प्रोसेस के साथ जाने से मार्क्स ज्यादा कट मिल जाएगा और उससे ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा, दोनों में मार्क्स मिलेगा। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे सर? LHL, LHL क्यों ऐसा हुआ? LHL लिमिट H stands for 0, f of 1 माइनस, क्या लिखेंगे? 1 माइनस H। अच्छा, x के साथ 1 का रिलेशन क्या होगा? क्योंकि 1 माइनस H कहां पे रख रहे हैं सर? 1 माइनस H कहां रख रहे हैं? x की जगह पे रख रहे हैं, क्योंकि फंक्शन ऑफ क्या था? f of x था ना हमारे पास, लेकिन x की जगह पे आप क्या रख दिए? 1 माइनस H। तो 1 माइनस H 1 के साथ क्या रिलेशन बनाता है? मतलब ये 1 माइनस H 1 के साथ क्या रिलेशन बनाता है? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन। तो x इज लेस देन, मतलब ये वाला पार्ट छोटा होगा ना। 1 माइनस H क्या होगा? लेस देन होगा, किससे? 1 से। अब यहां पे क्या लिखेंगे? लिमिट H स्टैंड्स फॉर 0, लिमिट H स्टैंड्स फॉर 0। अब कौन सा फंक्शन देखेंगे? देखिए, x इज लेस देन 1 कौन सा फंक्शन है? फर्स्ट या सेकेंड? x इज ग्रेटर देन था और यहां पे x इज क्या है? x इज लेस देन 1, यानी कि मेरे पास 5x माइनस 4। 5x की जगह पे 1 माइनस h लिखेंगे, माइनस 4। सॉल्व करते हैं तो लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, ये क्या होगा? 5 माइनस 5h माइनस 4। सर h की जगह पे क्या रखेंगे? सर h की जगह पे क्या रखेंगे? 0, यानी कि 5 माइनस 5 इंटू 0 माइनस 4। ये क्या होगा? 5 माइनस 0 माइनस 4, 5 माइनस 4 एंड 5 माइनस 4 इज इक्वल टू कितने के बराबर? तो तीनों का रिजल्ट आपस में इक्वल हुआ, तीनों का रिजल्ट आपस में इक्वल हुआ, तो लिखेंगे देयरफॉर f of 1 ना इज इक्वल टू क्या? लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, f of 1 प्लस h, और इसका रिजल्ट कितने के बराबर? लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, f of 1 माइनस h, इतना। फिर क्या लिखेंगे? हेंस f of x, जो फंक्शन x है वो क्या है? इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। एट x इक्वल टू 1। तो कितना ही रखते हैं? अभी ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा कंप्लीट नहीं हुआ है, और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़े। कितना क्वेश्चन तक पढ़े? क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि आज हम लोग 5 क्वेश्चन समझे।
5 क्वेश्चन का नोट्स आप लोग के पास कंप्लीट हो जाना चाहिए नोट्स कॉपी में, और जितना भी